कुछ ही दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक पिता अपने 2 महीने से कोमा में पड़े बेटे को गोद में उठाए खड़ा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस पिता के दिल में बस एक ही सोच थी, अगर किसी के पास इसे वापस लाने की ताकत है तो वो सिर्फ भगवान जगन्नाथ है। वो अपने बेटे को लेकर सीधे मंदिर के अंदर पहुंचा। भगवान के सामने बैठकर रोते हुए बोला, मुझसे सब छीन सकते हैं पर मेरा बच्चा मत छीनना भगवान। उसी समय मंदिर में महाप्रसाद का चरणामृत दिया जा रहा था। जैसे ही पुजारी ने बच्चे पर चरणामृत छिड़का और चमत्कार हुआ। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर अचानक लड़के की उंगलियां हिली, उसकी गर्दन हल्की सी उठी और 2 महीने से बेहोश पड़ा बच्चा धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। लोग दंग रह गए। पिता रोते रोते सिर्फ यही कह रहा था, ये जगन्नाथ का चमत्कार है, मेरा बच्चा वापस आ गया। लेकिन ये चमत्कार कोई पहली बार नहीं हुआ था। सदियों पहले भी एक भक्त था, रघुदास। रघुदास गरीब था मगर प्रेम से भगवान की सेवा करता था। वो रोज माला बनाकर प्रभु को चढ़ाता, भले ही मंदिर के पुजारी उसकी माला स्वीकार ना करते हों। एक दिन वो बुरी तरह बीमार पड़ा। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, कोई सेवा करने वाला नहीं। लेकिन उस रात एक अजनबी बालक उसके घर आया। उसने बिना कुछ कहे रघुदास की सेवा शुरू कर दी। वो खाना बनाता, दवा देता, पानी पिलाता और जब भी रघुदास पूछता तू कौन है बेटा, बालक मुस्कुराता और कहता, मैं वही हूँ जिसकी माला तुम रोज बनाते हो। अगली सुबह जब रघुदास उठा तो वो बालक गायब था, पर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर उसकी माला लिपटी हुई थी और उनके चरणों पर वही तुलसी दल रखा था जो उस रात रघुदास ने चढ़ाया था। शायद इसलिए कहा जाता है, पुरी का ये मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, ये जीवित आस्था है जहाँ भगवान सिर्फ देखे नहीं जाते, वो खुद आकर अपने भक्तों के आंसू पोंछते हैं। कभी रघुदास की सेवा बनकर, कभी एक बच्चे की सांस बनकर भगवान जगन्नाथ हर युग में बोलते हैं, मैं अभी भी यही हूँ अपने भक्तों के बीच। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सुनते हैं तो जय जगन्नाथ लिखिए और इस आस्था को फैलाइए।